अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप ठीक और खुश होंगे। आज जो टॉपिक है वो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इसका जो कोवेलेंट बॉन्ड हम डिस्कस कर चुके हैं और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब अगर आपको याद है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा था कि जो भी एटम है वो वन इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे थे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर रहा था एंड सेकंड जो इलेक्ट्रॉन था वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था। इसमें जो है वो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। इन a double covalent bond only two pairs of electron are shared by the bonded atom। दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टू शॉर्ट लाइंस। इसको डबल बॉन्ड को डबल शॉर्ट लाइन से डिनोट किया जाता है या शो किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब अगर हम इसको समझें कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑक्सीजन एटम है, इसका एटॉमिक नंबर है 8। तो इसके जो फर्स्ट शेल में आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आते और सेकंड शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको यानी कि सेकंड शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने, तो इसको क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, अब देखें इसकी हम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखें। फॉर एग्जांपल ये एक ऑक्सीजन एटम है, अब ये रहा इसके अंदर ऑक्सीजन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये बनाया हमने, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए 4, बाकी कितने बचे, ये 2 हमने यहां पे बना लिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा अगर ऑक्सीजन एटम बनाए, इसको हम ऐसे शो कर रहे हैं, ये 2 और ये 2। आप इसको डॉट डॉट भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और 2 इलेक्ट्रॉन ये इसके यहां पे आ गए। अब अगर इसकी वैलेंस शेल को हम देखें तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 ये 6 प्लस 2 8। जो ये ऑक्सीजन एटम है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर यहां पे देखें 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8। इस ऑक्सीजन की जो बाउंड्री है, शेल है, वो यहां तक है और इस ऑक्सीजन की जो बाउंड्री है, शेल है, वो यहां तक है। ठीक है, अब देखें इस ऑक्सीजन के ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये इसमें भी काउंट हो रहे हैं और ये इसमें भी काउंट हो रहे हैं। तो अगर इसका वैलेंस शेल देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, अगर इसका देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी कंप्लीट है। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसलिए ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन में क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन एटम हमने बनाया, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये कार्बन के 2 और ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के यहां पे बना है और 2 यहां पे, टोटल 4 हो गए। अब अगर ऑक्सीजन को देखें, इस ऑक्सीजन को, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 6। 2 ये हो गए, 2 ये 4 प्लस 2 6 और ये 2 एटम जो है वो इसके कार्बन के शेयर करेगा, तो टोटल ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन के, इस ऑक्सीजन के देखें सेकंड के, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8। इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इस ऑक्सीजन के भी 8 पूरे और जो कार्बन है उसके भी कंप्लीट है, 4 ये 8। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से जो बॉन्ड बना है वो कौन सा होगा, कार्बन डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, आप इसको CO2 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो अदर टाइप है वो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड।
ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, अगर सिंगल में एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, डबल में दो होते हैं, तो ट्रिपल में आप समझ लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन ये जो है आपस में शेयर करेंगे। इन अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड only 3 pairs of electrons are shared between the bonded atoms and each atom has the share 3 unpaired electron. It is denoted by the triple lines. ट्रिपल जो लाइन से 3 शॉर्ट लाइन से इसको हम डिनोट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 7। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड में कितने होते हैं 5। अब ये नाइट्रोजन हमने लिखा, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये नाइट्रोजन लिखा, ये 2 एंड 1 2 3। दूसरा नाइट्रोजन बनाए इसके ये 2 और टोटल कहाँ कितने लिखेंगे 3, 1 2 3। अब देखिए नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस नाइट्रोजन की वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया और इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 इस नाइट्रोजन का भी जो शेल है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसके अलावा ये कार्बन और इसमें भी क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर जैसे कि आपको मालूम है कि कितना होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 4, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये एक कार्बन है, ये यहाँ पे दूसरा कार्बन भी है, 2 कार्बन एटम है यहाँ पे। ये इस कार्बन का हो गया, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे भी क्या है हाइड्रोजन है। अब देखें हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 + 2। ये हाइड्रोजन कंप्लीट है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है। अब कार्बन को कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये कार्बन है फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8। इन दोनों ने आपस में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 1 1। तो इस इनके बॉन्ड जो बीच में बॉन्ड बनेगा वो होगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इन्होंने आपस में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के जो आपस में बॉन्ड है वो 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो जो बॉन्ड बनेगा वो होगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको बार बार देखें और समझें और ये जो पॉइंट्स है वो नोट करें और बुक की रीडिंग करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक और खुश होंगे। आज जो टॉपिक है वो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इसका जो कोवेलेंट बॉन्ड हम डिस्कस कर चुके हैं और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब अगर आपको याद है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा था कि जो भी एटम है वो 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे थे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर रहा था एंड सेकंड जो इलेक्ट्रॉन था वो भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था। इसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। इन अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड ओनली 2 pairs of electron are shared by the bonded atom। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द 2 शॉर्ट लाइंस। इसको डबल बॉन्ड को डबल शॉर्ट लाइन से डिनोट किया जाता है या शो किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब अगर हम इसको समझें
कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑक्सीजन एटम है, इसका एटॉमिक नंबर है 8, तो इसके जो फर्स्ट शेल में आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आते और सेकंड शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको यानी कि सेकंड शेल में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, तो इसको क्या करना होगा 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। अब देखें इसकी हम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखे। फॉर एग्जांपल ये एक ऑक्सीजन एटम है, अब ये रहा इसके अंदर ऑक्सीजन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये बनाया हमने, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए 4, बाकी कितने बचे ये 2 हमने यहां पे बना लिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा अगर ऑक्सीजन एटम बनाए, इसको हम ऐसे शो कर रहे हैं, ये 2 और ये 2, आप इसको डॉट डॉट भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और 2 इलेक्ट्रॉन ये इसके यहां पे आ गए। अब अगर इसकी वैलेंस शेल को हम देखें तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 ये 6, 6 प्लस 2 8। जो ये ऑक्सीजन एटम है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर यहां पे देखें 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8। इस ऑक्सीजन की जो बाउंड्री है शेल है वो यहां तक है, और इस ऑक्सीजन की जो बाउंड्री है शेल है वो यहां तक है, ठीक है। अब देखें इस ऑक्सीजन के ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये इसमें भी काउंट हो रहे हैं और ये इसमें भी काउंट हो रहे हैं। तो अगर इसका वैलेंस शेल देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, अगर इसका देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी कंप्लीट है। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन में क्या होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन एटम हमने बनाया, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड में कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये कार्बन के 2 और ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के यहां पे बना है और 2 यहां पे, टोटल 4 हो गए। अब अगर ऑक्सीजन को देखें, इस ऑक्सीजन को, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में 6, 2 ये हो गए 2 ये 4 प्लस 2 6 और ये 2 एटम जो है वो इसके कार्बन के शेयर करेगा, तो टोटल ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन क्या है कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन के इस ऑक्सीजन के देखें सेकंड के, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8। इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इस ऑक्सीजन के भी 8 पूरे और जो कार्बन है उसके भी कंप्लीट है, 4 ये 8। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से जो बॉन्ड बना है वो कौन सा होगा, कार्बन डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, आप इसको CO2 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो अदर टाइप है वो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, अगर सिंगल में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, डबल में 2 होते हैं, तो ट्रिपल में आप समझ लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन ये जो है आपस में शेयर करेंगे। इन अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड only 3 pairs of electrons are shared between the bonded atoms and each atom has the share 3 unpaired electron. It is denoted by the triple lines. ट्रिपल जो लाइन से 3 शॉर्ट लाइन से इसको हम डिनोट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 7। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड में कितने होते हैं 5। अब ये नाइट्रोजन हमने लिखा, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये नाइट्रोजन लिखा, ये 2 एंड 1 2 3। दूसरा नाइट्रोजन बनाए इसके ये 2 और टोटल कहां कितने लिखेंगे 3, 1 2
3। अब देखिए नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस नाइट्रोजन की वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया और इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 इस नाइट्रोजन का भी जो शेल है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसके अलावा ये कार्बन और इसमें भी क्या होता है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर जैसे कि आपको मालूम है कि कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 4। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है, ये एक कार्बन है, ये यहां पे दूसरा कार्बन भी है, 2 कार्बन एटम है यहां पे। ये इस कार्बन का हो गया। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे भी क्या है? हाइड्रोजन है। अब देखें हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 + 2। ये हाइड्रोजन कंप्लीट है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है। अब कार्बन को कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये कार्बन है फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8। इन दोनों ने आपस में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 1 1। तो इस इनके बॉन्ड जो बीच में बॉन्ड बनेगा वो होगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इन्होंने आपस में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के जो आपस में बॉन्ड है वो 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो जो बॉन्ड बनेगा वो होगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको बार बार देखें और समझें और ये जो पॉइंट्स है वो नोट करें और बुक की रीडिंग करें। थैंक यू सो मच।